अजिबात कळत सुद्धा नाही. एवढ्या छान पद्धतीने वॅक्सिन दिलं जाते. मला असं वाटतं मी संपूर्ण जनतेला, माता भगिनींना आणि बांधवांना विनंती करतो, कारण कोरोनाचा धोका परत वाढतो आहे. म्हणून माझं आवाहन आहे की सर्वांनी ज्यांना ज्यांना आता वॅक्सिन देण्यासाठी पात्र ठरवलं गेलेलं आहे त्या सर्वांनी मनात कोणतेही किंतु परंतु न आणता वैक्सीन घ्यावं. ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की पहली डोज ली, उसी दिन नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान भी हो गया. नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 15 मार्च से 21 मार्च तक जिले में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी. इस दौरान जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और बारात घर बंद रहेंगे. राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी. इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचार बंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है. लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे. इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है. मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है अब लॉकडाउन लगाने का, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों ने, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, केसेस बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए ये लॉकडाउन लगाए तो फिर उसका बेनिफिट भी होंगे. सरकार ने जो स्टेप्स ली है अभी, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है. लेकिन जो आम नागरिक है, हम रोज हमारा घूमने का ही जॉब है सेल्स में, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 40-50% पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स. नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है. सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था. वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन यहां बीते कुछ दिनों में रोज 1000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं. बुधवार को नागपुर में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना, जब 1710 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए. 173 दिन बाद यहां कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया. हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नजर आ रहा है. आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं. लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है. जाहिर है वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तो आज ही देखने को मिला. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग नहीं माने. ये हाल तब है जब कोरोना के केस के मामले में महाराष्ट्र ने कई बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. 10 मार्च को अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 मामले सामने आए थे, जबकि जर्मनी में 10 मार्च को 12,246 केस मिले. वहीं ब्रिटेन में करीब 6,000 केस मिले थे, यानी महाराष्ट्र से आधे से भी कम. अगर ऐसे ही चलता रहा तो संपूर्ण लॉकडाउन का यह सिलसिला सिर्फ नागपुर जाकर खत्म नहीं होगा. आज अपन देखते हैं कि 13-14 हजार लोग हर रोज ये कोविड से ये हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं. इसमें ये चीज डेफिनेटली है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है. आज इसको सेकंड वेव तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन सेकंड वेव के नजदीक है ऐसा डेफिनेटली बोल सकते हैं. और इसमें अगर इसको लॉकडाउन या सब चीजें रोकना है तो एक ही चीज होना चाहिए कि हर आदमी ने अपना मास्क पहनना चाहिए, और जो अपन क्राउड करे वो क्राउड नहीं करना चाहिए. अब खतरा ये भी है कि महाराष्ट्र में बेलगाम हो रहा कोरोना संक्रमण तेजी से अन्य जिलों और शहरों में भी फैल रहा है. महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों में आंशिक और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव जैसी जगहें शामिल हैं. अब डर ये है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे
तो कहीं पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत न आ जाए। जहां एक तरफ मुंबई और महाराष्ट्र वैक्सीनेशन ड्राइव पुरजोर तरीके से कर रहा है, लेकिन मुंबई में और पूरे राज्य भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस राज्य सरकार के लिए अब सरदर्द का सबब बन गए हैं। स्टेट कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स का कहना है कि अगर केसेस में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में एक डिस्कशन करना पड़ेगा, ये जानने के लिए क्या मुंबई में अब लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।